यस, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर है 33। इम्पोर्टेंस ऑफ विथड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। विथड्रॉल्स और लीकेजेस। व्हाट आर विथड्रॉल्स? आय का जो चक्रीय प्रभाव है, इसमें विथड्रॉल्स और इंजेक्शंस दोनों का बहुत महत्व है। विथड्रॉल्स का मतलब ये है कि जो इनकम को बचाकर, आय का वह हिस्सा जो बचाकर रखा जाता है, उत्पादन के साधनों को मतलब दोबारा से नहीं दिया जाता, कोई चीज़ नहीं उससे खरीदी जाती। अगर हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं जो हमें इनकम होती है तो वो वापसी हो जाती है ना। तो पर ये है कि जो चीज़ हम नहीं खरीदते, जो हमारे पास इनकम हुई है उससे हम चीज़ें नहीं खरीदते, आय का वह हिस्सा खर्च ना करके लाभ के रूप में रख लेते, तो ये आय का प्रवाह का एक वापसी कहलाएगा। आय की वापसी आय का वह भाग है जो आय के चक्रीय प्रभाव में वापस खर्च नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि वापसी वे प्रवाह चर हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया या परिणात्मक प्रभाव पड़ता है। कि इसे अगर पैसे को हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो क्या है कि आगे जो पैसे बनने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, इसलिए जो पैसा बनाने की प्रक्रिया है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि बचत, जैसे हम बचत करके रख लेते हैं, या उस आयात या सरकार द्वारा लाए गए के कर को वापसी कहते हैं कि सरकार को कर दे दिया वो वापसी। ये आय के प्रवाह को कम करते हैं। जो वापसी है या विथड्रॉल्स है या लीकेजेस है, ये क्या है, आय के प्रवाह को कम करते हैं। इंजेक्शंस। आय का समावेश, इस हिंदी में समावेश, आय का समावेश आय में होने वाली वृद्धि है जो चक्रीय प्रवाह से बाहर किसी और ढंग द्वारा होती है। यदि फर्म बैंकों से रुपया उधार लेकर उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान करती है तो वह फर्मों द्वारा दिया गया आय का समावेश, मतलब कि उससे जो है इनकम बढ़ जाती है। अगर हम पैसा लगाएंगे उत्पादन के साधनों में देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आय के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में फर्में उत्पादन के साधनों की अतिरिक्त सेवाएं खरीदने के लिए और जो उत्पादन के जो साधन हैं उनके जो उन्होंने उत्पादन किया है उसको खरीदने के लिए खरीद सकते हैं। ठीक है। चक्रीय प्रवाह में समावेश वह आय है जो एक क्षेत्र द्वारा प्राप्त करता है, परंतु वह आय अन्य क्षेत्र में व्यय के से उत्पन्न नहीं होती। समावेश वे प्रवाह चर हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं, मतलब उसको और बढ़ाते हैं। इसमें क्या हो सकता है, निवेश, निर्यात, सरकारी एवं परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय का मतलब ये है कि चीज़ों पर पैसा खर्च किया जाता है। मेन विथड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस। विथड्रॉल्स मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र की आय तथा व्यय शामिल होते हैं। इन क्षेत्रों की वापसी और समावेश को ही आय के इन्हीं अगर वापसी और समावेश, विथड्रॉल और इंजेक्शन दोनों से ही संतुलन पर जो आय के चक्रीय प्रवाह है उस पर असर पड़ता है। अब ये है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? परस्पर निर्भरता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। चक्रीय प्रवाह के मॉडल जो हमने पीछे किया है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में यह पाई जाने वाली परस्पर निर्भरता को समझने में सहायक होते हैं कि दोनों की आय और इनकम जो व्यय है उन दोनों की आपसी परस्पर निर्भरता को समझने में सहायक है। उदाहरण के लिए हमें ये ज्ञात होता है, हमें ये पता होता है कि उत्पादक क्षेत्र किस प्रकार परिवार क्षेत्र पर निर्भर करता है और जो परिवार क्षेत्र है किस प्रकार उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर करता है। समावेश या भरण या वापसी या क्षरण की पहचान कैसे करते हैं? चक्रीय प्रवाह मॉडल द्वारा अर्थव्यवस्था में समावेश या भरण और वापसी या क्षरण संबंधी प्रवाह चरों की पहचान करने में सहायता मिलती है। इससे ये पता लगता है कि वापसी या क्षरण के संबंध में समावेश या भरण का कितना महत्व है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लग जाता है। चक्रीय प्रवाह मॉडल से जो राष्ट्रीय जो इनकम है, नेशनल इनकम है, उसका एस्टिमेशन लगाने में सहायता मिल जाती है। और आर्थिक क्रिया का स्तर तथा संरचना। चक्रीय प्रवाह मॉडल विभिन्न समष्टि चरों जैसे राष्ट्रीय आय, उपभोग, बचत, निवेश आदि के बारे में भी महत्वपूर्ण जो है सूचना हमें मिल